जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपको स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होइएगा। कल हम बता रहे थे विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 के बारे में बता रहे थे, वहाँ पे लाइट कट जाने के कारण उसके बाद हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो हम उसके बाद बता रहे थे क्या विटामिन B1 को क्या बोलते हैं। तो विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं और बेरी भी बोलते हैं। उसके बाद इसका मुख्य स्रोत हो गया क्या? मुख्य स्रोत हो गया खमीर, कटा हुआ धान, यकृत, मांस, हरा चना इत्यादि। तो इसके बाद हम विटामिन B1 के मुख्य प्रमुख बिंदु पढ़ेंगे कि विटामिन B1 के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो इसका ये मुख्य स्रोत लिख लीजिएगा, खमीर, कटा हुआ धान, यकृत एंड मांस और हरा चना। इसके प्रमुख बिंदु हैं जैसे विटामिन B1 का कि अगर हम विटामिन B1 का अधिक सेवन करते हैं, प्रमुख बिंदु है कि यदि पॉलिश वाला जो चावल होता है, अगर पॉलिश वाला चावल को हम अधिक यूज करते हैं तो हमारे शरीर में थायमिन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखिए कि अगर हम पॉलिश वाला चावल का सेवन अधिक करते हैं तो थायमिन की कमी हो जाती है। थायमिन की कमी हो जाता है। अब विटामिन B1 को ब्रेन का विटामिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नोट बना के लिखिएगा कि विटामिन B1 को ब्रेन के भी विटामिन B1 को ब्रेन के विटामिन भी बोलते हैं। ब्रेन के यानी दिमाग के विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि यह ब्रेन को एक्टिव रखता है। क्योंकि यह ब्रेन को एक्टिव रखता है। ब्रेन को एक्टिव रखता है। विटामिन B1 को ब्रेन का विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि यह ब्रेन को एक्टिव रखता है। इसके बाद आ गया बेरी रोग। बेरी रोग के बारे में पढ़ेंगे। बेरी रोग का लक्षण क्या है? तो बेरी रोग में लक्षण यह है कि अगर मान लीजिए किसी के पैर में ये त्वचा में जलन उत्पन्न हो। बेरी रोग का लक्षण है कि त्वचा में जलन उत्पन्न हो या लकवा मार दे यानी पैरालिसिस हो जाए, खासकर पैरों में। तो हम समझेंगे क्या इसमें बेरी रोग का है। शरीर में फफोला हो जाए। फफोला कहते हैं कि जब गर्मी के कारण बड़ा फोका हो जाए तो उसे फफोला बोलते हैं। तो ये लिखेंगे हम कि बेरी रोग का सिम्टम जो लक्षण है, तो लक्षण के बारे में लिखेंगे कि यह त्वचा से संबंधित रोग है। बेरी रोग में त्वचा का जलन होना, या फफोला होना।
फफोला होना, त्वचा में जलन होगा या फफोला होगा या लकवा मार देना, लकवा मार देना, खासकर पैरों में, पैरों में। तो ये बेरी रोग का है लक्षण है कि त्वचा में जलन होगा या फफोला हो जाएगा या लकवा मार देगा, खासकर पैरों में। विटामिन B1 का अच्छा स्रोत है खमीर और पॉलिश वाला चावल। पॉलिश वाला चावल जब अधिक सेवन करेंगे तब हमको हो जाएगा क्या, विटामिन B1 की कमी हो जाएगा, थायमिन की कमी हो जाएगा अधिक सेवन करने पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, विटामिन B1, विटामिन B1 पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, नहीं लिखे होइएगा तो रोक के लिख लीजिएगा। विटामिन B2 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B2 के बारे में बोलेंगे। इसको बोलते हैं क्या, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको, राइबोफ्लेविन, या इसको विटामिन G भी बोलते हैं, विटामिन G भी बोलते हैं। विटामिन B2 को विटामिन G भी बोलते हैं, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। इसका प्रमुख स्रोत लगभग जितना भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स का है उसका लगभग सबका मुख्य जो स्रोत होता है एक ही होता है। तो मुख्य स्रोत हो गया या प्रमुख स्रोत खमीर हो गया, अंडा हो गया, यकृत हो गया, यकृत के बाद हो गया अंकुरित गेहूं हो गया, अब ये विटामिन B2 है तो विटामिन B2 का मुख्य स्रोत तो लिख दिए हैं, अंडा हो गया, यकृत हो गया इत्यादि। अब विटामिन B2 की से होता क्या है, तो विटामिन B2 की से होता है जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लोल के पास में, होठ के पास में कट जाता है, तो होठ के पास में कट जाता है, विटामिन B2 की कमी के कारण यहाँ पे कट जाती है। उसके बाद विटामिन B2 की कमी से बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है, उसके बाद विटामिन B2 की कमी से बच्चे में देखते होइएगा बच्चों का आँख चिपचिपा हो जाता है, सुबह में उठता है तो आँख चिपचिपा हो जाता है, ये विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B2 की कमी के कारण क्या होता है, तो बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है, बच्चों में क्या होता है, आँख चिपचिपा हो जाता है, या फिर कह लीजिए होठों का फटना या कटना, ये विटामिन B2 की कमी होगा। तिल मुहासा हो गया, ये सभी विटामिन B2 के कारण ही होता है। तो आइए इसको हम लिखते हैं।
विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। विटामिन B2 की कमी से ही, यानी इसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से, इसकी कमी से तिल, मुहासा, मुहासा के बाद हो गया तिल मुहासा, उसके बाद हो गया तिल मुहासा हो गया, होठों पर पपड़ी, होठों पर पपड़ी। अब उसके बाद हो जाएगा क्या, तिल मुहासा होता है। और पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, लिख लीजिएगा यहाँ पे, पाचन क्रिया में भी सहायता करता है, पाचन क्रिया में भी सहायता करता है। B2 की कमी से बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है। इसमें क्या होता है, B2 की कमी से एंगुलर क्लोरोसिस हो जाता है। एंगुलर क्लोरोसिस बोलते हैं होठों का फटना दोनों साइड में। B2 की कमी से एंगुलर एंगुलर क्रोसिस हो जाता है। एंगुलर क्रोसिस का मतलब होता है कि जो बच्चा का होठ फट जाता है तो एंगुलर क्रोसिस, B2 की कमी से एंगुलर क्रोसिस हो जाता है, और इसके बाद हम लिख ही दिए थे कि B2 की कमी से सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है और B2 की कमी से आँख चिपचिपा रहता है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि B2 की कमी से सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है या फिर एंगुलर क्रोसिस होता है। तो देखिए B2 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एंगुलर क्रोसिस इसका मतलब क्या होता है, होठों का फटना। अब देखिएगा होठ के दोनों साइड में ये जो किनारा होता है ये भी 2 होता है, तो ये भी 2 होता है। उसके बाद हम क्या बताए थे, इसके कमी से आँखों का चिपचिपा, इसकी कमी से क्या बताए थे, आँखों का चिपचिपा। बच्चों में या बड़ों में भी हो जाता है B2 की जब कमी रहता है, आँखों का चिपचिपा होना। तब आँख भी 2 होता है आँख भी 2 होता है। तो विटामिन B2 की कमी से आँखों में चिपचिपा होना, विटामिन B2 की कमी से होठों का फटना। तो हम याद रखने के लिए हम बताए हैं कि 2 गो होठ होता है, मतलब बगल में दोनों फट जाता है, 2 गो आँख होता है, आँखों का चिपचिपा होना, या किसकी कमी से, तो विटामिन B2 की कमी से होता है। इसके बाद विटामिन B3 पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है क्या, नियोसिन या नियोसिन बोलते हैं या निकोटीन बोलते हैं, नियासिन या निकोटीन बोलते हैं, विटामिन B3 विटामिन B3 में हो गया क्या आपका, इसको बोलते क्या है, नियोसिन। ये आपको एग्जाम में पूछेगा। या इसे बोलते हैं
निकाटीन, निकोटीन बोलते हैं, नियासिन या निकोटेनिक बोलते हैं, निकोटेनिक, निकोटेनिक, निकोटेनिक बोलते हैं। इसे पीपी विटामिन या इसे पीपी विटामिन भी बोलते हैं, इसे पीपी विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन भी बोलते हैं, इसे पीपी विटामिन बोलते हैं। पीपी का मतलब होगा प्लेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन, प्लेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन, प्लेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन, प्रिवेंटिव विटामिन, प्लेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन, या इसे D3 विटामिन भी बोलते हैं, इसे D3 विटामिन भी बोलते हैं, इसे D3 विटामिन भी बोलते हैं। इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम इसका मुख्य स्रोत लिखा देते हैं। प्राप्ति स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? इसका प्राप्ति स्रोत है, इसका प्राप्ति स्रोत है, इसका प्राप्ति स्रोत है खमीर, खमीर हो गया, खमीर के बाद हो गया पनीर हो गया, यकृत हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब हो गया प्राप्ति स्रोत। इसके बारे में हम आपको D3 के बारे में बताएंगे। प्लेग्रा या D3 भी बोलते हैं, D3 रोग, प्लेग्रा या D3 रोग भी बोलते हैं। D3 का मतलब हो गया D3, D3 नहीं 3D बोलते हैं। D3 डेमेंशिया, डर्मेटिज एंड डायरिया हो गया। डायरिया हो गया। इसका मतलब होता है पागलपन, पागलपन। ये हो गया त्वचा से संबंधित, त्वचा रोग हो गया, त्वचा रोग हो गया। इसका मतलब होता है क्या? दस्त हो गया। तो इसे D3 या प्लेग्रा बोलते हैं, इसे D3 या प्लेग्रा रोग बोलते हैं। तो D3 पागलपन, त्वचा रोग या दस्त बोलते हैं, पागलपन, त्वचा रोग और दस्त बोलते हैं। लिख लिए होइएगा, इसको मिटा देते हैं। विटामिन B3, विटामिन B3 को निकोसिन या निकोटीन बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है? D3 या प्लेग्रा रोग भी बोलते हैं, पागलपन, त्वचा रोग या दस्त रोग भी बोलते हैं। अब विटामिन B5 के बारे में पढ़ेंगे। अब विटामिन B5 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? तो पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन
B5। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? तो विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं या पेंटाथोनिक अम्ल कह लीजिए। इससे क्या होता है? इसका प्रमुख स्रोत हो गया आपको अंडा हो गया, मांस हो गया, यकृत हो गया, या इसे ये भी बोलते हैं ज्वलन प्रदाह रोधी विटामिन। ज्वलन प्रदाह रोधी विटामिन। ज्वलन क्या चीज में होगा? तो त्वचा में। तो त्वचा प्रदाह रोधी विटामिन, रोधी विटामिन। इसका मुख्य स्रोत हो गया क्या? खमीर, यकृत, अंडा, इटिस। इसमें क्या होता है? विटामिन B5 की कमी से बालों का पकना, कमी से क्या होता है? बालों का पकना, बालों का पकना। विटामिन B5 की कमी से होता है क्या? बालों का पकना। विटामिन B5 की कमी से होता है बालों का पकना। और इसकी कमी से होता है डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। B5 की कमी से विटामिन B5 की कमी से डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में चला जाता है। विटामिन B5 की कमी से डिप्रेशन में चला जाता है। तो विटामिन B5 5 हो गया। 5 पकड़ने के लिए कैसे पकड़ेंगे? 5 पकना। विटामिन B5 की कमी से बालों का पकना होता है और B5 की कमी से डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे क्या? विटामिन B6। विटामिन B5 का नाम है, इसमें जनरली यही पूछता है, पेंटाथोनिक पूछता है। पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं विटामिन B5 को। एक ये पूछ देता है कि बालों का पकना कौन सी विटामिन है, तो ये आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और ये डिप्रेशन वाला इम्पोर्टेंट है। और ये विटामिन B5 को पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, और बालों का पकना मतलब विटामिन B5, और डिप्रेशन में आदमी चला जाता है विटामिन B5 की कमी से। इसका तो पढ़ेंगे कौन? विटामिन B6। विटामिन B6 होता है एंटी एनीमिया विटामिन होता है। इसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और इसे एंटी एनीमिया भी बोलते हैं। मतलब एंटी एनीमिया हो गया मतलब खून की कमी हो जाती है, उसकी कमी से विटामिन B6, इसे पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। इसे पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से, या इसे अदर नेम में बोलेंगे, अदर नेम दूसरा नाम, अदर नेम में बोलेंगे क्या? अदर नेम में इसको बोलते हैं एंटी एनीमिया। एंटी एनीमिया विटामिन, इसे एंटी एनीमिया विटामिन भी बोलते हैं। इसका मुख्य स्रोत हो गया, लगभग वही होता है जो हर विटामिन का होता है। तो यहाँ पे मुख्य स्रोत लिख लीजिए। खमीर हो गया, यकृत हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मूंगफली हो गया, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद ये होता है विटामिन B6
एक और चीज़ के लिए जाना जाता है। विटामिन B6 ये जाना जाता है क्या चीज़ के? सपना को याद रखने के लिए। अगर आपका विटामिन B6 ठीक है, अगर आपका विटामिन B6 सही है तो आप सपना को याद रख पाते हैं, या यदि आप सपना याद रख पाते हैं तो आपका विटामिन B6 सही है। सपना को याद रखना, याद रखना, तो विटामिन B6 से क्या है? सपना को याद रखना है। तो ये स्वप्न वाला विटामिन किसे बोलेंगे? तो विटामिन B6 को बोलेंगे। इसे ग्रोथ, इसे ग्रोथ एवं डेवलपमेंट वाला विटामिन भी बोलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला विटामिन भी बोलते हैं इसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला विटामिन भी बोलते हैं। यह अमीनो अम्ल और वसा का पाचन करता है। यह अमीनो अम्ल और वसा का पाचन करता है। कौन? विटामिन B6। यह अमीनो अम्ल और वसा का पाचन करता है। यह अमीनो अम्ल वसा का पाचन करता है। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए? तो विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन, अदर नेम भी इम्पोर्टेंट है, इसे एंटीनेमिया विटामिन भी बोलते हैं। उसके बाद यह इम्पोर्टेंट है कि सपना को याद रखता है, मतलब सपना याद रखने का जिम्मेदारी किसके पास है? विटामिन B6 के कारण है। उसके बाद ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए विटामिन B6 के बारे में अब हम एनीमिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी से होने वाला एनीमिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि एनीमिया में कौन कौन से आता है। तो देखिए यहाँ पे एंटीनेमिया बोले हैं, एंटीनेमिया विटामिन। तो एंटीनेमिया विटामिन B6, B9, B12, 6, 9, 12 ये सभी एंटीनेमिया के अंतर्गत आता है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको विटामिन B6 पढ़ा दिए, विटामिन B9, विटामिन B12 ये सभी क्या होता है? एंटीनेमिया विटामिन होता है। विटामिन B7 बायोटिन या स्किन हेयर विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन इससे पहले बोले थे क्या? एंटीनेमिया के बारे में। तो एनीमिया, 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 एनीमिया के बारे में। इसमें क्या होता है? इसमें हो गया B6, B9 और B12 या एनीमिया एक होता है एगो एनीमिया होता है क्या है? RBC की कमी के कारण, शरीर में RBC की कमी के कारण, RBC के कमी के कारण एक होता है सिड्स रोग, सिकल रोग होता है। एनीमिया सिकल रोग होता है, सिकल सेल रोग होता है। RBC हो गया, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे क्या होगा? सिकल रोग हो गया, सिकल सेल रोग हो गया, सिकल सेल रोग हो गया। ये भी RBC के कमी से कारण होता है, RBC की कमी के कारण होता है, और ये भी RBC की कमी के कारण होता है। और ये सिकल सेल जो हो गया, ये सिकल सेल जो होता है ये आदिवासियों में होता है,
प्रधानमंत्री मोदी ने इसका 2047 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। अब 2047 तक उन्मूलन करने का इसलिए लक्ष्य रखा है क्योंकि आदिवासी है वो बहुत जगह रहता है, ये खासकर आदिवासियों में ही होता है सिकल सेल, ये भी एनीमिया की कमी के कारण होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 2047 तक लक्ष्य रखा है। और ये रोग खासकर खासकर जनजातियों में होता है, जो जंगल में रहता है जनजातियों में होता है। सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं इसे, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, विटामिन B7। इसको लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, विटामिन B7। विटामिन B7 को बोलते क्या, बायोटीन। विटामिन B7 इसे बोलते हैं क्या, बायोटीन। इसे बायोटीन बोलते हैं। इसका मुख्य स्रोत हो गया अंकुरित गेहूं, गेहूं का चोकर, अंडा, खमीर इत्यादि होगा, ठीक है। तो विटामिन B7 बायोटीन बोलते हैं। इसे स्किन एंड हेयर विटामिन भी बोलते हैं। इसे स्किन एवं हेयर विटामिन भी बोलते हैं, स्किन हेयर विटामिन भी बोलते हैं। अब आपको हम बताए थे विटामिन B5, याद होगा विटामिन B5 मतलब 5 मतलब बाल पकना, तो विटामिन B7 बालों का झड़ना। तो इसकी कमी से बालों के झड़ता है, विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना, विटामिन B7 की कमी से, और विटामिन B5 की कमी से बालों का पकना होता है। इसे स्किन हेयर विटामिन बोलते हैं। विटामिन B7 की कमी से सीड्स रोग भी होता है। इसकी कमी से सीड्स रोग भी होता है। इसकी कमी से सीड्स रोग भी होता है, और इसकी कमी से बालों का झड़ने लगता है, बालों का झड़ना, या इसको गंजापन भी बोल सकते हैं, गंजापन, बालों का झड़ना या गंजापन विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B7 की कमी से होता है। इसके बाद विटामिन B9 पढ़ेंगे। विटामिन B9 कल पढ़ेंगे। विटामिन B9 को भी हम क्या बोलते हैं, एंटीनीमिया। चलिए एक बार हम रिवीजन आपको करा देते हैं। हम आज पढ़े थे विटामिन B1, कल हम पढ़ लिए थे। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं हम, थायमिन बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। वह क्या करता है, उसको ब्रेन के विटामिन भी बोलते हैं, मतलब ब्रेन को वह एक्टिव रखता है। उससे होता है क्या, बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है, उसका लक्षण कैसे है बेरी रोग का, तो बेरी रोग का लक्षण है जैसे हो गया त्वचा का जलन होना, फफोला होना,
या लकवा मार देना खासकर पैरों में, यह उसकी लक्षण है बेरी रोग का। अब हम चलेंगे विटामिन B2 के तरफ। विटामिन B2 के तरफ चलेंगे। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B2 की कमी से विटामिन B2 के बारे में राइबोफ्लेविन बोलते हैं। उसका मुख्य स्रोत हो गया अंडा, खमीर, और उसके बाद हो जाएगा क्या? अंडा, खमीर, और ये अंडा, खमीर हो गया, अंकुरित गेहूं हो गया, ये सभी हो गया, यकृत हो गया, ये सभी उसका मुख्य स्रोत हो गया। हाँ, विटामिन B2 के बारे में हम आपको ये बोले थे ना कि विटामिन B2 मतलब B2 दो है, तो एंगुलर क्लोसिस मतलब होठों का फटना, उसका विटामिन B2 आँखों का चिपचिपा होना। अगर विटामिन B2 की कमी है तो बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है। विटामिन B2 की कमी से बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है। उसके बाद हम विटामिन B3 पढ़े थे। विटामिन B3 में हम जाने थे क्या? इसे नियासिन या निकोटीन विटामिन बोलते हैं। इसे नियासिन या निकोटीन विटामिन बोलते हैं, या इसे प्लेग्रा PP विटामिन भी बोलते हैं, प्लेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन भी बोलते हैं, या इसे D3 विटामिन भी बोलते हैं। D3 विटामिन भी बोलते हैं, D3 या 3D बोल दीजिए, उस विटामिन बोलते हैं, जिसमें पागलपन, दस्त और डरमेटिव एंड डायरिया, ये तीनों रोग होता है उसमें। उसके बाद हम विटामिन B5 के बारे में हम पढ़े थे। विटामिन B5 के बारे में पढ़े थे, तो विटामिन B5 को क्या? पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B5 की कमी से क्या? बालों का पकना होता है। B5 बालों का पकना हो गया। उसके बाद क्या हो गया? विटामिन B6 का हो जाता है क्या? विटामिन B6 की कमी से होता है विटामिन B6 की कमी से आपका हो गया विटामिन B5 की कमी से हो गया विटामिन B6 को एंटी एनीमिया विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन B6 के एंटी एनीमिया विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन B6 को एंटी एनीमिया विटामिन भी बोलते हैं। उसके बाद इसे पायरिडॉक्सिन में बोलते हैं। एंटीनीमिया विटामिन या पायरिडॉक्सिन में बोलते हैं। विटामिन B6 के बारे में बायोटीन बोलते हैं। इसे स्किन एवं हेयर रोग भी बोलते हैं। इसकी कमी से गंजापन या बालों का झड़ना होता है। तो हम इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास विटामिन B9 के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो या कुछ सुझाव की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। जय हिंद।